भैया रोबेस्पियर जो था ना, रोबेस्पियर, ये सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी का तय कर दिया, सीमा ही तय कर दिया है, समझ जाइए। अब सोचिए जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा प्रॉफिट तो मिलना चाहिए, और जो खराब काम करेगा उसको तो भाई उस हिसाब से उसको दंड भी मिलना चाहिए। तो लेकिन उसने सीमा तय कर दिया। गोश्त एवं पारोटी का राशन भी कर दिया। किसानों को अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा कम तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अब महंगे सफ़ेद आटे का इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया है ना। क्या सब लोग गेहूं से साबुत बने आटे ही खाएंगे, ठीक है। साबुत गेहूं से बनी आटे बराबरी का प्रतीक माना जाने लगा है, समता रोटी उसको कहता था, ठीक है। अब बताइए, बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। अब देखिए, महाशय बोला जाता था परंपरागत मनसियोर को, मैडम को बोल देता महोदया, ठीक है। अब फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सियोतिन नागरिक और सियोतिन नागरिका के नाम से संबोधित किया गया। ये सब तो ठीक है, आप लोग अपने से समझदार। भैया डायरेक्टरी शासित फ्रांस के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डायरेक्टरी शासित फ्रांस, जैकोबियन सरकार के पतन के बाद ना मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई, ठीक है। मध्य वर्ग के जो संपन्न थे, जो थोड़ा सा थे, उनके असंपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। फिर से वही हाल हो गया। इस संविधान को 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था, ठीक है। 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालक डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबियनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रीय पालिका से बचने की कोशिश की गई। केंद्रीय कार्य अब लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषद से होता रहता था। भैया ये अपना बात करता था, वो अपना बात करता था। अब देखिए, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तनाशा। अब यहाँ जन्म होता है नेपोलियन बोनापार्ट का। अब आप समझेंगे नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। चलिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वीडियो, आपको उसको भी थोड़ा एंजॉय करिए। देखिए इन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे। उदय और मार्ग प्रशस्त किया। इसके पहले हम पढ़ते हैं, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? क्या महिलाओं के लिए भी कोई क्रांति हुई? महिलाएं, भैया महिलाएं हमारे देश में, माता जो होती हैं, माता के गर्भ से ही कोई भी हो अपने आप को मर्द करने वाला जन्म लेता है। ऐसे डाउनलोड होकर तो गूगल से आया नहीं होगा कोई। और देखिए दूसरी बात, महिलाएं बहुत ही सहनशीलता, उनके अंदर बहुत सी सहनशीलता होता है, कुट कुट के भरा होता है। कल होली मना रहे थे सब लोग, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जब तक देश में समता, जिसके दिल में भारतीयता नहीं रहेगी, तब तक इस होली का कोई भी मतलब नहीं है। जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं हो, हृदय नहीं हो, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो महिलाओं, जिसने बताइए आधी आबादी है महिलाओं के। अब मैं सोचता हूँ कि आखिर वे पिछड़ा किस प्रकार से, आखिर उन्हें वे, अगर हमारे देश में ना महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम अब तो मिला ही रही हैं, लेकिन अगर भागीदारी दे तो आर्थिक अर्थव्यवस्था दोनों ही सुदृढ़ हो जाएंगी, दोनों ही मिलकर काम करें तो चलिए, महिलाएं शुरू से आप फ्रांसीसी के बारे में पढ़ लेते हैं, भारतीय के बारे में तुम समझेंगे। आए दिन हम अखबार पढ़ते उठाते दिमाग एकदम गड़बड़ा जाता है एकदम। बताइए, आए दिन हत्या, मर्डर, बलात्कार, ये सब क्या है? जघन्य अपराधें होते रहती हैं, और इन सबों पर कौन सा राजतंत्र ही हो जाए तो वो बढ़िया है। अब हम अपने देश में यही मनाते हैं भैया, जिसके हाथ में अभी का राजतंत्र टाइप का तो है, जिसके हाथ में पैसा है, धन है, दौलत है ना, बाहुबल है, वही तो है सत्ता पर काबिज हुआ। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं भाई। बुरा लगेगा तो इसके लिए हम आप लोगों से क्या कहें, माफ़ी तो मांगेंगे ही, लेकिन इस बात के लिए मैं सदा अड़िग रहूँगा। और जो अपने आप को अब छोड़िए, चलिए अब शुरुआत करते हैं। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय थी, उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांति सरकार को उनके जीवन सुधारने का ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है, तीसरे स्टेट के अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ा की धुलाई, बाजारों से फूल सब्जियां बेचती थी, और असंपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। ठीक है, हाँ, मेड सर्वेंट के टाइप पे। और साथ ही साथ महिला वेश्यावृत्ति, यस ठीक है, ये गलत काम नहीं। अब एक बात बताइए, शराब, दारू, गुटखा, सिगरेट, सब पर बड़का बड़का फोटो बनाया है, चिल्ला चिल्ला कर आदमी कहता है कि शराब, तंबाकू जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। बताइए, वेश्यावृत्ति की बात कर रहा है तो कौन सा खराब है? जो सोच रहा है उसके बारे में गलत है। जिसके पेट पर लात पड़ता है ना, जिसके 2 बच्चे होते हैं ना, उसको सोचिए। जो अनाथ होता है ना, उनका आपके तो सर पे, छत पे, आपके सिर पर माँ बाप का साया है ना, तो आप क्या जानेंगे। अब अगर अपने आप को इतना ही सामान्य मानते हैं तो किसी रेड अलर्ट जोन में जाकर देखिए, और किसी बच्चे को गोद लेने की अगर हिमाकत करना जीवन में
तो किसी बच्ची को गोद लेना, अब तब समय आपको समझ में आएगा क्या होता है। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई का व्यवसाय के प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेज के धनी परिवारों में लड़कियां ही कन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती। कामकाजी महिलाएं अपने परिवार का लालन पालन भी करना पड़ता था और पानी लाना, लाइन पावर्टी बना लाना, देख रेख आदि करना उनके मजदूरी का तुलना में कम था। ठीक है, अच्छा बात बताइए, हक मांगने से मिल जाता तो इतिहास में इतनी सारी घटनाएं नहीं होती। महिलाओं ने अपने हितों की हिमाकत करने के लिए, उन पर चर्चा के लिए खुद राजनीतिक क्लब शुरू किए। ठीक है, और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं ने 60 लाख क्लब अस्तित्व में है। अरे बाप रे। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन सबसे महत्वपूर्ण क्लब था। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है, महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इस बात को लेकर महिलाएं निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, क्योंकि उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं प्राप्त था। बताइए, अभी भी हमारे देश में आप देखिएगा, वोट का अधिकतर फैसला अपने पति से पूछ कर डालती है। उसको डर रहता है, उसके परिवार का भय रहता है, उसको अपने समाज के भय रहता है। और ये क्या है, आप सोचिए, थोड़ा कमेंट करके बताइए कि क्या राजतंत्र है कि लोकतंत्र है। कहने को तो लोकतंत्र है, कहीं बगुला के भेष में कौवा न हो, हैं तो ठीक है। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही लड़कियों की स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। अभी भी हमारे भारत देश में है, बबुआ 12 पास कर लो, बेटिया 12 पास कर लो, नहीं तो आपका भी, अब आपको बता दे रहे हैं कैसा आपको मिलने वाला है। ठीक है, पढ़ेगा नहीं तो भैया यही मिलेगा। ठीक है, पढ़िएगा लिखिएगा, हाँ पढ़िएगा लिखिएगा तो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। हाँ भैया, अब सरकारी नौकरी वाला होगा तो इसका तो निकला ही रहेगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको, पढ़ लीजिए, है ना। ठीक है, और मर्द औरतें दोनों ही अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक परीक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। अभी भी भारत देश में आप देखिए ना। अच्छा, सड़कों पे मैं देखता हूँ, अभी ग्रामीण इलाकों में मैं देखता हूँ महिलाएं काफ़ी पीछे हैं इस मामले में, क्योंकि यहाँ पर रूढ़िवादी सोच जो है ना, परंपरा है यहाँ पर, जो इन परंपरा केवल लड़कियों पर ही थोपा क्यों जाता है, मुझे यही नहीं समझ में आता है। इतना ज़्यादा पूजा पाठ, अरे बाप रे बाप। मतलब ठीक है, जितना संस्कार है सब लड़कियों में भर दिया जाता है। लड़के तो भैया जो हैं, अब कहोगे कि क्यों लड़कियों के ज़्यादा पक्ष है, भैया हम पक्ष नहीं ले रहे हैं। एक आप भी हर चीज़ में माता का दर्जा, या हमारे माता भारत को भी माँ कहा जाता है। कौन अमेरिका का बाप कहा जाता है, कहा पाकिस्तान को क्या कहा जाता है। एक हमारे देश है जो गाय को, पशु को, नदी को माता का दर्जा देता है। तो माता का दर्जा देने से नहीं होता है भाई। नौमी आने वाला है ना, आप उस पर कितना अमल करते हैं ये बात भी मैटर करता है कि नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने साथी। मताधिकार का समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन सदी में उनके देशों का चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष, यही है उनके संघर्ष के बारे में आप पढ़िए उसको। और दास प्रथा का उन्मूलन, इसको भी हम पढ़ लिए है। उन्मूलन मतलब खात्मा होता है, उन्मूलन मतलब होता है खात्मा। दास मतलब कि दास ऐसा चीज़ होता था ना, जैसे कि मतलब बाबूजी दास गिरी करें, बाबूजी गुजर गए, अमर हो गए, शहीद हो गए, उसके बाद भी बेटा किसी का गुलामी करता ही रहता था, उसी को दास कहते थे। जीवन भर उसके लिए अपने आप को तन मन धन से समर्पित कर देना। ए भैया, एक नीरज लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर जी तो हम पत्नी के साथ साथ जन्म का वो किए हैं, जो कहती है उसको मानना पड़ता। दास नहीं रहे, वो दास नहीं, दास का तो अलग ही नियम था। ठीक है ना। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारों में से एक था। ठीक है। उपनिवेश, कैरिबियाई उपनिवेश, मार्टिन गाडलोप, सैंट डोमिनिक का उपनिवेश का मतलब होता है ना डोमिनिक, जिस पर दूसरे देश ने अधिकार प्राप्त कर लिया हो। ठीक है। तंबाकू, नील, चीनी, अब हमारे देश पर अंग्रेजों ने, ब्रिटेन वाले ने किया था ना, हाँ तो डोमिनेट कंट्री उसी को होता है। ठीक है। बगानों में श्रम की कमी। ठीक है। अपरिचित एवं दूर जाने के और काम करने के प्रति यूरोपियों का अनिच्छा का मतलब था कि बगानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार पूरा किया गया। ये तीनों चुट्टा, तीनों दास व्यापार का ट्रायंगल बना कर रख दिया, ट्रायंगल, हाँ त्रिभुजा का। अब ठीक है,
अब ये क्या होता था, दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बुर्दे और नानदेव दरगाह से अफ्रीका तक जहाज से ले जाते, जहाँ वे स्थानीय सौदागरों के दास खरीदते थे। बाबू रे बच्चा, 200 वर्षों तक अंग्रेजवा ने हम लोग को दासे बनाकर छोड़ा था। नहीं समझ में आ रहा ना? आज आजा मजा मार रहे हैं ना। ठीक है, उनको भी याद करना हमारे क्या है यार। 26 जनवरी, 15 अगस्त, अक्टूबर, बस यही राष्ट्रीय पर्व है का। राष्ट्रीय पर्व हर रोज आपके दिल में होना चाहिए। जैसे होली के लिए, फगुनहट्टा के लिए 1 महीना पहले ही से तैयार थे आप लोग। राष्ट्रीय पर्व, आप कोई पर्व नहीं होना चाहिए आपके दिल में बसा हुआ एक चिंगारी होना चाहिए। किस तरह से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, अब हम किसी के इन लोगों का जबान से नाम लेना ना समझिए कृतार्थ हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। इन्हीं के वजूद। अरे यार, जिस उम्र में ना आप पीछे बाइक पर बैठा के बुम बुम घुमाते हो, उस उम्र में भगत सिंह के अंदर एक कविता है ना,